बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद इशफाक हुसैन, टीचर PS बाड़ी जिनशानकोट। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जमात चौथी मज़मून उर्दू, और आज का जो हमारा सबक है उसका नाम है मिट्टी का तेल। बच्चों, हमने उस दिन मिट्टी का तेल यही सबक पढ़ा था। आज हम इसका बाकी हिस्सा पढ़ेंगे। तो मैं सबक पढ़ूंगा, आप गौर से सुनेंगे, देखेंगे। सफाई घरों में मुझे अच्छी तरह साफ़ किया जाता है, मेरा रंग खूब निखर जाता है, फिर मैं पेट्रोल कहलाता हूँ, जिससे तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ, कारखाने और जहाज़ चलते हैं। जब पूरी तरह मेरी सफाई नहीं हो पाती तो मुझे लोग मिट्टी का तेल ही कहते हैं। तेल निकाले जाने के बाद मेरा जो मवाद बाकी रह जाता है वो काफ़ी गाढ़ा होता है। मेरी उस शक्ल को ग्रीस कहा जाता है। ग्रीस मशीनों के कुल पुर्जों को चकना रखने के काम आता है। इसके बाद भी जो मवाद बाकी रहता है उसे तारकोल कहते हैं। आप जिन साफ़ सुथरी और पुख्ता सड़कों पर पैदल चलते हैं, ये गाड़ियों में सफ़र करते हैं, उन पर तारकोल बिछा होता है। तारकोल को रेत और बाजरी के साथ मिलाकर सड़कों की तामीर के काम में लाया जाता है। यूं तो मेरे वजूद का कोई भी हिस्सा बेकार नहीं होता। लैंप और लालटेन से जलकर अंधेरे घर को रोशन करता हूँ। स्टोव भी मेरे ही दम से जलता है। मेरे बच्चे कच्चे मैल से मोमबत्तियाँ बनाई जाती हैं। इन ही बेशुमार फ़ायदों की वजह से मुझे सियाल सोना भी कहा जाता है। बच्चों, जब मिट्टी के तेल की पूरी तरह सफाई नहीं हो पाती तो हम उसको मिट्टी का तेल ही कहते हैं। तेल निकाले जाने के बाद जो मिट्टी के तेल का मवाद बाकी रह जाता है वो काफ़ी गाढ़ा यानी मोटा होता है। उस शक्ल को ग्रीस कहा जाता है। ग्रीस मशीनों के कुल पुर्जों को चकनार रखने के काम आता है। इसके बाद भी जो मवाद बाकी रहता है उसे तारकोल कहते हैं। हम जिन साफ़ सुथरी पुख्ता सड़कों पर पैदल चलते हैं या गाड़ियों में सफ़र करते हैं, उन पर तारकोल बिछा होता है। आपको पता है, तारकोल को रेत और बजरी के साथ मिलाकर सड़कों की तामीर के काम में लाया जाता है। इस तरह मिट्टी के तेल का कोई भी हिस्सा बेकार नहीं होता। लैंप और लालटेन से जलकर ये अंधेरे घरों को रोशन करता है। स्टोव भी मिट्टी के तेल से ही जलता है। तो जो मिट्टी के तेल का कच्चे मैल रहता है उससे मोमबत्तियाँ बनाई जाती है। तो इन ही बेशुमार फ़ायदों की वजह से मिट्टी के तेल को सियाल सोना भी कहा जाता है, यानी कि बहती हुई चीज़। सियाल सोना हो गया बहती हुई चीज़। तो बच्चों, उम्मीद है कि आपने सबक गौर से सुना होगा, देखा होगा। तो अब आप इसको अच्छी तरह से याद करेंगे और आपने अपनी कापियों में भी लिखेंगे और इनके माने भी याद करेंगे। जैसे है निखर जाना, चमकना, नापैद, नाबूद, गायब। ग्रीस तेल की एक किस्म जो मशीनों के पुर्जों को चकना रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तारकोल कहते हैं। तारकोल तेल की मोटी तह जो सड़कों पर बिछाई जाती है। सियाल बोलते हैं बहती हुई चीज़। खुदा हाफ़िज़।